तो बच्चों आज की क्लास में आपका होगा क्लास 10th यानी कि क्लास 10th से रियल नंबर में आप पढ़ रहे थे। आपका यूनिट 3 में आपका था दो चरवार रैखिक समीकरण। दो चरवार रैखिक समीकरण में आपका 3 यूनिट चल रही थी। तो इसका हम कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन सॉल्व करने के पहले मैंने आपको बताया था कि आपको दो चरवार रैखिक समीकरण को कैसे हल करते हैं। तो दो चर वाले रैखिक समीकरणों का हमारी विधियां हैं 3। नंबर 1 था आपका प्रतिस्थापन विधि, नंबर 2 थी आपकी विलोपन विधि, नंबर 3 थी आपकी वज्र गुणनखंड विधि। तो अभी तो हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे मात्र विलोपन विधि से। विलोपन विधि से कुछ क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्लियर आंसर? तो आपकी तो बहुत सिंप्लीफाई क्वेश्चन है कि आप 3b का पहला क्वेश्चन देखिएगा 7x + 2y और बराबर 22 में यदि y बराबर 1/2 तो x का मान क्या होगा? बंधु 1/2 y का मान कितना दिया है? 1/2 तो x का क्या मान होगा? तो आप y का मान समीकरण इसमें रख दीजिए ना, आपका y का मान निकल आएगा। तो 7x + 2 मल्टीप्लाई y का मान 1/2 बराबर 22 कर दिया 7x बराबर कितना बचेगा? यहाँ 1 बचेगा, कैंसिल मत कर देना, +1 बराबर 22। 7x बराबर कितना होगा? 1 घट जाएगा, कितना बचेगा? 21। x बराबर कितना? 7 आई 21, x बराबर आ गया 3। आगे चलते हैं। इसी प्रकार आप लगाएंगे क्वेश्चन नंबर 2। देखिएगा, इनको सिंप्लीफाई करना है। क्वेश्चन नंबर 2 को कह रहा है कि 2x + 3y 2x + 3y बराबर 7 है। दूसरा क्वेश्चन आपको दिया हुआ है समीकरण y + 3 बराबर 0। इन समीकरणों को हमें हल करना है। हल तो करना है बंधु। तो हल कैसे करते थे? हमारे पास विधियां 3 हैं, प्रतिस्थापन विधि से और विलोपन विधि से। यदि आप प्रतिस्थापन विधि से हल करना चाह रहे हैं तो एक समीकरण से x या y का मान निकाल लीजिए और दूसरे में धर दो, प्रतिस्थापन कर दो। एक से निकालो, दूसरे में रख दो। तो कहने का मतलब हमें y + 3 बराबर 0 दिया था, यहाँ से हम निकालेंगे y का मान। तो y का मान निकलेगा y बराबर -3 निकला। y का मान निकला -3, y का मान इसमें रख दीजिए तो आपका आ जाएगा x का मान। जैसे कि 2x + 3 मल्टीप्लाई y का मान कितना? -3 बराबर 7, 2x - 9 बराबर 7, 2x 9 वहाँ जाएगा तो 9 7 16 हो गया, x बराबर आपका आ जाएगा 8, 2 भाग में जाएगा। तो क्लियर? यहाँ से आगे चलते हैं। इसी के साथ आप क्वेश्चन नंबर 3 4 आप 4 के देख लीजिए कुछ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 4 का पहला क्वेश्चन देखिएगा, जल्दी से देखो। हाँ जी, 4 का पहला क्वेश्चन आपका है दिया हुआ है 3x + 4y बराबर 10। दूसरा समीकरण है आपका 2x और -2y बराबर 2। चलते हैं। आज हम इसे कहने का मतलब विलोपन विधि से हल करना चाह रहे हैं। विलोपन विधि से कैसे समीकरण हल होंगे? दो समीकरण मिलेंगे, इनको हल करना, मतलब हल करना होता है मतलब x y के मान निकलना। इसी प्रकार से x y के मान कैसे निकलेंगे? भाई दोनों समीकरणों को हम हल करें तभी तो आपके मान निकलेंगे। अब हल कैसे करेंगे? हमारे पास विधियां 3 हैं, प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और वज्र गुणनखंड विधि। अभी तो मात्र हम यूज करेंगे विलोपन विधि का। विलोपन विधि ये होती है कि आप यानी कि x और y समीकरण लिखा हुआ है, यदि मैं x को गायब कर दूंगा तो y बराबर कुछ निकल आएगा, यदि y को गायब कर दूंगा तो x बराबर कुछ निकल आएगा। अब गायब कैसे होंगे? दो समीकरण कहने का मतलब फर्स्ट समीकरण ये आपका होगा, दूसरा समीकरण गायब कैसे होंगे? जोड़ने घटाने पर। कहने का मतलब यदि x धन का है ऋण का तो क्या होगा? कट गए, गायब हो गए। ये आपका जोड़ने घटाने पर गायब हो जाएंगे। अब गायब कब होंगे? 5x है तो 5x नीचे होना चाहिए। जितना x के यदि हम x को गायब करना चाह रहे हैं, विलोपन करना चाह रहे हैं तो x का गुणांक बराबर होना चाहिए, तभी तो जोड़ने घटाने पर कटेंगे ना। यदि y को हम विलोपन करना चाह रहे हैं तो y का गुणांक बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर y का गुणांक 4 है, यहाँ पर y का गुणांक 2 है। अभी का आप जोड़ो चाहे घटाओ आपके नहीं कटेंगे। x गुणांक यहाँ पर 3 है, यहाँ पर x का गुणांक 2 है। आप जोड़ो चाहे घटाओ नहीं कटेंगे। तो कब कटेंगे? जब हमारे कोई एक गुणांक तो बराबर करना पड़ेगा। तो हम चलते हैं, हम दूसरे समीकरण को हम कुछ मल्टीप्लाई कराते हैं जिससे हमारे x के गुणांक बराबर आ जाता है। यहाँ पर देखो, तो आप ये 4y था, ये आपका 2y था, हमें 2y को बराबर का करेंगे। हम समीकरण 2 में 2 का गुना कर लें, 2 का गुना कर लिया मैंने, तो आपका हो जाएगा 4x यानी कि 4y बराबर 4। समीकरण नंबर 3। अब देखो 4y और 4 बराबर हो गया आपके। अब ये कट जाएंगे, ये प्लस का है, ये माइनस का है, जोड़ने पर कट जाएंगे। आप 1 + 3 कर दीजिए यानी कि 3x + 4y बराबर 10 और आपका हो जाएगा 4x - 4y बराबर 4। आप जोड़ेंगे तो क्या होगा? 4y से 4y कैसे हो जाएंगे? 4x और 3x आप 7x हो जाएंगे बराबर यहाँ पर 14।
यानी x बराबर आपका आ जाएगा 2। x का मान 2 आ गया, x का मान चाहे किसी भी समीकरण में रख दीजिए, आपका मान y का मान मिल जाएगा। चलिए हम ये रखते हैं वन समीकरण में। वन समीकरण में x का मान रखने पर यानी कि 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस की 4y बराबर 10, 3 गुना 6 प्लस की 4y बराबर 10, 4y बराबर आपका आएगा 6, घर जाएगा तो आपका बचेगा 6, यानी कि y बराबर आपका जाएगा 6/4 यानी 3/2। क्लियर? इस प्रकार से हाँ जी 10 है ना, 3 गुना 6 प्लस के 4y बराबर 10, यहाँ 6 जाएगा आपका बचेगा 4, भाग में जाएगा, सही है। आगे चलते हैं। देखो यहाँ से कितना होगा आपका, क्योंकि यहाँ से 6 का आपका माइनस होगा, आपको बचेगा 4, भाग में जाएगा आपका आएगा 1y का मान। इसी प्रकार आप लगाएं कुछ क्वेश्चन, इसके इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपके हैं, बताया मैंने 15वां सवाल, और आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आपका है जी 10वां सवाल। 10वां 15वां इम्पोर्टेंट सवाल, इनको भी देख लेते हैं जल्दी से आप, ठीक है ना। कुछ लोग इसको मिस्टेक कर रहे हैं बार बार, मैंने कहा ना 15वां 10वां सवाल आपको नहीं बनेंगे। देख लीजिए 10वां सवाल क्या है आपका। 10वां सवाल दिया होगा, दो समीकरण है, √2x और यहाँ से प्लस की √3y बराबर दिया 0, पहला समीकरण है। दूसरा है √3x माइनस की √8y बराबर 0। इन समीकरणों को हम हल करना, मतलब x y के मान निकालना है। तो आपकी है विधि कौन सी है, विलोपन विधि। विलोपन विधि होती है जोड़ने घटाने पर आपके कुछ न कुछ कट जाना चाहिए, या तो x वाला पद कटना चाहिए या फिर y वाला पद कटना चाहिए, तब तो आप x बराबर निकलेगा या फिर y बराबर निकाल पाएंगे। आप कटेंगे कब, यदि x कटेगा कब, जब हमारा x का गुणांक बराबर हो, और y कब कटेगा, जब हमारा y का गुणांक बराबर हो। तो यहाँ पर देखेंगे x का गुणांक √2 है, यहाँ पर x का गुणांक √3 है, तो बराबर तो है नहीं है, बराबर तो है नहीं, तो कटेंगे नहीं। यहाँ पर y का मान √3 है, यहाँ पर y का मान √8 है, जी भी नहीं कटेगा। कब कटेगा, जब बराबर होना चाहिए। चलते यहाँ पर, तो बराबर करने के लिए क्या करते हैं, यदि दोनों आपके गुणांक बराबर नहीं है तो क्या करेंगे, हम x को बराबर करना चाह रहे हैं, तो कहने का मतलब इसका जो गुणांक है आपका √3, इसका जो गुणांक है आपका √3, इसके गुणांक का गुणा इसमें करा दीजिए, और जो इसका गुणांक है √2, इसका गुणा आप इसमें करा देंगे, इसका गुणा आप इसमें करा देंगे। क्लियर? यहाँ से देखेंगे तो √3 का गुणा कराएंगे, √3 मल्टीप्लाई √2 आपका आ जाएगा √6x, √3 कितना होगा आपका 3, y आ जाएगा बराबर जी, समीकरण नंबर 3 मान लेंगे। और जब आपका √2 मल्टीप्लाई √3 आपका आ जाएगा √6x, √2 मल्टीप्लाई √8 आपका आ जाएगा √16, अर्थात 4y बराबर 0। इसे समीकरण 4 मान लेंगे। आप क्या करेंगे भाई, √6x प्लस प्लस कराने पड़ेंगे ना, तो यहाँ से थर्ड समीकरण में से फोर्थ समीकरण आप माइनस कर लीजिए। फोर्थ मैंने माइनस कर लिया, यानी कि √6x प्लस 3y बराबर 0, √6x और प्लस के माइनस के 4y बराबर 0 घटाया मैंने, तो ये माइनस का ये प्लस का हो गया, ये कर जाएंगे आपके 3x, तो ये 4y है, आपको हो जाएंगे 7y बराबर 0, साथ भाग में जाएगा तो y बराबर आपका निकल आएगा 0, आपका निकल आएगा 0। y का मान समीकरण 1 2 3 4 किसी में भी रख दीजिए, आपका x का मान मिल जाएगा। रखते यहाँ पर वन समीकरण में, तो √2x प्लस की √3 मल्टीप्लाई 0 बराबर 0, तो आपका आएगा √2x बराबर 0, तो x बराबर कितना आएगा आपका 0, आपका x का मान मिल जाएगा 0। इसी के साथ क्वेश्चन देखेंगे, नहीं समझ में आ रहा है क्या, देख सकते हैं यहाँ पे। इसके साथ क्वेश्चन नंबर देखेंगे अगला, यानी कि 15वां सवाल क्या है, देखो जल्दी से। 15वां सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है। 15वां सवाल देखेंगे, ध्यान से आंखें खोल दीजिए। तो x माइनस वाई बराबर 13, फिर बराबर में दिया है √x प्लस की √y। कहने का मतलब ये है मेरा कि x माइनस के y बराबर 13 और बराबर दिया है आपको, यहाँ से एक दिया होगा x माइनस बराबर 13 बराबर दिया होगा √x प्लस y, यानी कि जे भी आपका 13 के बराबर में और जे भी आप 13 के आपके बराबर में है। इसे हम कह सकते हैं कि x माइनस वाई बराबर 13 बस समीकरण। इसे भी कह सकते हैं हम कि √x प्लस की √y बराबर 13। क्लियर? ये आपका दूसरा समीकरण है। अब बात ये चल रही थी कि ये आपका समीकरण जो दिया हुआ है x माइनस वाई बराबर 13, √x माइनस प्लस वाई बराबर 13,
ये आपके रूट में है, ये आपका रूट में नहीं है, इनको आप दोनों से घटाओ कटेंगे तो है नहीं आपके, या तो रूट में ये बनना चाहिए या फिर इससे रूट हटना चाहिए, तभी आप कटेंगे। तो क्या करेंगे, हम फर्स्ट समीकरण को थोड़ा हल करेंगे। क्या करेंगे, हम फर्स्ट समीकरण को थोड़ा हल करेंगे, क्योंकि हमें दिया होगा कि x माइनस वाई बराबर 13। क्या मैं x को अभी मैंने बताया 9 क्लास में, तो रूट x, इसको ऊपर मैंने रूट लगा ली और मैंने वर्ग लगा लिया, यानी कि जो x लिखा ना आपका रूट से आपका स्क्वायर कट जाएगा, यानी x से लिखा। क्या मैं x को रूट x का फल ले सकता हूँ? बिल्कुल जी हाँ। इसलिए y को मैंने रूट y का वर्ग लिख सकता हूँ। क्या? बिल्कुल। कटेगा तो आपको y को लिखा है भाई, ये कट जाएगा तो क्या लिखा आपका y को लिखा है बराबर 13। तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, एक ब्रैकेट में a धन b, एक ब्रैकेट में a ऋण b, आपका फॉर्मूला बनेगा नहीं बनेगा? बराबर 13। समीकरण नंबर मान लेना 3, समीकरण नंबर क्या मान लेना 3। अब क्या करना, समीकरण 3 में 2 से भाग कर दो। क्या करना है, 2 से भाग कर दे। समीकरण 3 क्या आपका, रूट एक्स प्लस की रूट वाई, ये ब्रैकेट में रूट एक्स माइनस की रूट वाई दूसरे ब्रैकेट में बराबर 13। इससे इसमें भाग करना है, इस वाले से, तो आप भाग करो भाई, बायां पक्ष से बायां पक्ष में भाग कर दूंगे, यहाँ से दायां पक्ष में दायां पक्ष से, ये कटेगा आपका जी, और बचा के जी कट जाएगा आपका। हमारा आएगा क्या, हमारा आएगा रूट एक्स माइनस रूट वाई बराबर 1। का नंबर से मान लेना 4 थे। क्लियर? यहाँ से चौथे और दूसरे को आप हल करना, तो यहाँ वाई जे प्लस की जो माइनस कर जाएंगे आपके क्या, दूसरे और चौथे को जोड़ने पर जोड़िएगा आप, तो ये रूट एक्स माइनस की रूट वाई बराबर 1, रूट एक्स प्लस की रूट वाई बराबर कितना आएगा 13। ऐड करेंगे तो वाई से कर जाएगा आपका रूट एक्स कितना होगा 2, रूट एक्स जाएगा तुम्हारा यहाँ 14 और 1 14। क्लियर? यहाँ से 13 और 1 14, 2 का आएगा आपका भाग में जाएगा, यानी कि आपका आ जाएगा रूट एक्स बराबर कितना 7। तो एक्स बराबर कितना होगा, तो एक्स बराबर कितना होगा 49। क्लियर? यहाँ से क्यों वर्ग कर देना, आप दोनों पक्षों का वर्ग कर देंगे तो आपका रूट से आपका स्क्वायर कट जाएगा। एक्स बराबर 49 है, आपका मान निकलेगा एक्स बराबर 49। एक्स का मान समीकरण 1 2 किसी में रख दें तो आप वाई का मान निकल आएगा, रख दीजिए वन समीकरण में। तो एक्स में कितना 49 माइनस का वाई बराबर 13। आगे हल करेंगे तो ऋण की वाई बराबर कितना आएगा 13 वहाँ जाएंगे, 13 घर जाएंगे, कितना बचेगा आपका बचेगा 36, माइनस का बचेगा 36, माइनस से माइनस कैंसिल, आपका आएगा वाई बराबर 36। ये आपका क्वेश्चन था 50 में, जो कि एग्जाम में कई बार पूछा गया है। आज के इतना है, कल चलेंगे हम, अपनी प्रश्न नंबर 3 भी होगी।